हेलो बच्चों पार्टी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनायक क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 12th का जो एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, आज उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और वेरी फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेशन। ओके, जो आपने 11th क्लास में इसको जरूर पढ़ा होगा, तो आज हम उसको क्या करेंगे, आपके बड़े से रिकॉल करेंगे ताकि आपके 11th के जो आपके अच्छे वाले पल थे वो आपको क्या हो जाए, वापस याद आ जाए। ठीक है, तो हम बात करें रिलेशन की, तो रिलेशन का अगर हिंदी मतलब समझे तो ये हो जाता है आपका संबंध। क्या हो जाता है आपका संबंध। ओके, तो रिलेशन का हिंदी मतलब क्या होता है, संबंध होता है। किसी से किसी के साथ संबंध हो सकता है ना, जैसे आपका आपके पापा मम्मी के साथ, बहन भाई है ना, वो सारे एक रिलेशन ही होते हैं। ओके, तो हम बात करें रिलेशन, लेकिन इन मैथमेटिक्स रिलेशन क्या होता है आज उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, आपके सबसे पहले हम लेट करते हैं कि भाई आपका एक कोई सेट है ना, एक कोई क्या है आपका सेट है जिसके एलिमेंट है आपके 1, 2 एंड 3। ओके, बी आपका और कोई सेट हो गया जिसके एलिमेंट है आपके 4, 5 एंड 6, ये इसके क्या हो जाएंगे एलिमेंट। तो हम बोलेंगे जो सेट ए है उसका सेट बी के साथ क्या रिलेशन हो सकता है। ओके, सेट ए का सेट बी के साथ क्या रिलेशन हो सकता है। तो आप देखोगे भाई 1 का 4 के साथ रिलेशन हो सकता है, 1 का 5 के साथ हो सकता है, 1 का 6 के साथ, वैसे 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, वैसे 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ और 3 का 6 के साथ क्या हो सकता है, आपका रिलेशन हो सकता है। अच्छा, अब क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं वो भी आप देखिए। ठीक है, 1 का 4 के साथ हो सकता है तो 1 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 का 5 के साथ 1 5, 1 का 6 के साथ 1 6, और 2 का 4 के साथ 2 4, 2 का 5 के साथ 2 5, 2 का 6 के साथ और 2 6। ओके, और आपका क्या हो सकता है, 3 का हो सकता है भाई, 3 के 4 के साथ हो सकता है, और 3 का 5 के साथ हो सकता है, और 3 का आपके 6 के साथ हो सकता है। तो बेसिकली ये सारे क्या हो जाएंगे, आपके पूरे जो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल जो आपके रिलेशन है उनका आपको सेट मिल जाएगा। ओके, तो एक्चुअल में अगर आपने 11 में पढ़ा होगा, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने पढ़ा होगा A क्रॉस B, तो उसमें ये जो भी है वो आपका A क्रॉस B तो है ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको A क्रॉस B मिलेगा, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलेगा आपको। तो ये जो सारे है वो आपके क्या हो जाएंगे, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशन हो जाएगा, है ना। सो वी कैन से कि जो आपका A क्रॉस B है, एक्चुअल में क्या है आपका A क्रॉस B है, वो आप एक्चुअल में है क्या, तो हम बोलेंगे भाई सेट ऑफ ऑल पॉसिबल, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशन, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशन ऑफ एलिमेंट of set A, element of set A to set B। ओके, यानी जितने भी ऑल पॉसिबल जितने भी रिलेशन है उनका जो सेट है वही आपका क्या है, A क्रॉस B है। अब आप बोलोगे क्या रिलेशन में A क्रॉस B ही होगा, वही आपका रिलेशन होगा? नहीं, रिलेशन को आपको एक कंडीशन दे रखी है, यानी हम बोल सकते हैं भाई एक ऐसी फॉर्म जिसको हम बोलते हैं बिल्डर फॉर्म आपको दे रखी होगी, आप उससे क्या कर सकते हो, रोस्टर फॉर्म बना सकते हो। ओके, तो अगर हम बात करें कैसे क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो सबसे पहले हम वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं आपका, और इस बात को बड़े ध्यान से समझ जाए। जैसे मैंने बोला भाई A का रिलेशन है आपका B के साथ, है ना, A रिलेशन टू B, है ना, लेट R1, हमने रिलेशन क्या लेट किया R1। अब आप मुझे पता है कि ये आपके सारे क्या है, आप बोलोगे ये ऑर्डर्ड पेयर है, क्या है आपके ऑर्डर्ड पेयर। ओके, तो ये ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें हमेशा जो वेरी फर्स्ट जो एलिमेंट होता है वो आपके A से बिलोंग करता है, और सेकंड वाला जो एलिमेंट होगा वो किससे बिलोंग करेगा, आपके B से बिलोंग करेगा। ओके, तो हमने बोला भाई एक आपका कोई ऑर्डर पेयर है X एंड Y, ऑर्डर पेयर है XY सच डैट Y इक्वल टू X प्लस 3, Y इक्वल टू X प्लस 3 वेयर X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B। ये आपको कोई बिल्डर फॉर्म दे रखी है, इसको आप रास्टर फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं, तो आपको इतना तो पता ही होगा कि आप इसको कैसे चेंज कर पाओगे। ठीक है, तो हम बात करें आप कैसे चेंज कर पाओगे। ओके, तो इसका रिलेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर हम R1 की बात करेंगे तो आपको बोला भाई X जो भी होगा वो आपका A से बिलोंग करता है और Y किससे बिलोंग करता है, B से। अगर आपने X की वैल्यू 1 पुट की, X की वैल्यू क्या पुट की आपने, 1 पुट की, तो आप मुझे बताओ Y की वैल्यू क्या आएगी, तो 1 प्लस 3 कितना आ जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ओके, अगर आपने x की वैल्यू 2 पुट की तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, और अगर आपने x की वैल्यू 3 पुट की तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ओके, तो यानी इसका जो भी आपके ऑर्डर पेयर आएंगे वो आ जाएंगे 1 4 2 5 और 3 6। अब देखोगे ये जो भी आपको दिख रहा है ना, ये आपके किस में आ रहा है, आप देखो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी आ रहा है।
ओके यानी ये जो भी रिलेशन आएगा वो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक पार्ट ही तो होगा, और जो पार्ट होता है उसी को तो हम सबसेट बोलते हैं। इट्स मीन कि आपका जो R1 है वो किसका सबसेट हो जाएगा, आपका A क्रॉस B। ओके हम ओनली R1 की बात नहीं कर रहे, हम ये बोल सकते हैं भाई कोई भी रिलेशन होगा वो या तो A क्रॉस B का सबसेट होगा या वो इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे ये भी बात ध्यान रखना कि अगर R जो है आपका जो रिलेशन है वो अगर आपके A क्रॉस B के इक्वल हो जाता है, R जो रिलेशन है यदि वो आपके A क्रॉस और B के इक्वल हो जाता है तो उसको हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम इसको, यूनिवर्सल रिलेशन हम इसको बोलेंगे। ओके तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक यूनिवर्सल रिलेशन आपके हो जाएगा। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि एक्चुअली में यूनिवर्सल रिलेशन है क्या। ओके तो ये आपका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे आप देख रहे होंगे कि आपको बहुत सारी इसमें अच्छे अच्छे एग्जाम्पल मिलेंगे और उन बातों को हम पूरा ढंग से देखेंगे। ओके तो देखो हम अगला देखते हैं क्या हो सकता है इसमें और। ओके तो यहाँ तक आप आराम से नोट कर लीजिएगा, फिर हम बात करते हैं आगे। ओके तो अभी तक हमने क्या बात की, आपके जितने भी आपके पॉसिबल सेट थे उनको हमने देखा कि वो आपने एक क्रॉस B निकाला था, यानी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था वही हमने अभी तक बात की। ओके तो एक आपने एक जरूर फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन अगर आपको निकालने तो उसका एक फॉर्मूला होता है। तो मैं इधर लिख देता हूँ आपके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन सेट A टू सेट B। फॉर्मूला क्या था आपका, 2 to the power NA क्रॉस NB। यानी A सेट में आपके टोटल कितने एलिमेंट्स थे, आपके 3 थे, और B सेट में कितने थे, 3 थे, तो हो जाएगा 2 to the power 9। यानी इतने रिलेशन आपके वहाँ पॉसिबल है, लेकिन हम सबके बारे में तो बात करेंगे नहीं, है ना। हम बड़े जो भी आपके इंपॉर्टेंट जो भी है उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे। ओके तो एक का हमने रिलेशन अभी देखा था कि जो भी होता है वो आपका जो भी फंक्शन होता है, यानी जो भी आपका R होता है वो हमेशा A क्रॉस B का क्या होता है, सबसेट होगा या उसके इक्वल होता है। और हमने ये देखा था कि अगर उसके इक्वल हो जाता तो उसको हम यूनिवर्सल रिलेशन हम इसको बोलते थे। ओके तो ऐसा ही हम एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए एक्चुअली में यूनिवर्सल है क्या। तो फॉर एग्जांपल R2 हम एक रिलेशन कंसिडर करते हैं, R2 इज रिलेशन A to B। ओके तो ये जो R2 है उसकी क्या कंडीशन दे रखी है कि आपकी जो ऑर्डर पेयर है वो X एंड Y है, सच दैट Y इज ग्रेटर देन X, कि जो Y है वो X से क्या है आपका बड़ा है ना, वेयर X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B। ओके तो ये आपको कंडीशन दे रखी है। अब आप बड़ा सिंपल इसमें देख पाओगे कि भाई जो भी आपके नंबर है Y में वो X से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। अच्छा तो चलो भाई इसकी रोस्टर फॉर्म लिखते हैं। R2 क्या हो सकता है, जैसे अगर आपने X लिखा 1 तो Y कितना आ जाएगा, Y आ जाएगा आपका 4। ओके इसको 1 रखा तो ये Y 5 हो जाएगा, इसको 1 रखा तो 6 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस कंडीशन देख लो X आपका क्या छोटा और Y क्या है आपका बड़ा है। वैसे 2 और 4 भी हो सकता है। ओके 2 और 5 भी हो सकता है, और 2 और 6 भी हो सकता है। वैसे जो आपका 3 है वो आपके 4 के साथ हो सकता है, और 3 5 और 3 और 6। तो ये सारा आपके क्या है पॉसिबल जो ऑर्डर पेयर है वो इसका रिलेशन के बारे में बता रहा है। ओके तो आप देख रहे हो ये एक्चुअल में था क्या, आप बोलोगे ये A क्रॉस B था आपका, क्या था आपका A क्रॉस B। यानी इस कंडीशन में जो A क्रॉस B है वो R2 के क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। और जब वो इसके इक्वल हो जाए तो इसको हम क्या बोलते थे, अभी हमने बताया यूनिवर्सल, इसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, आपका यूनिवर्सल रिलेशन, हम इसके बारे में बात करेंगे। ओके तो ये आपका क्या हो गया, एक यूनिवर्सल रिलेशन हो गया, है ना। तो जब आपका क्या हो जाए, जो भी कार्टेशियन फॉर्म में वो अब जब आपके उस रिलेशन के बराबर आ जाए तो उसको हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। ओके अब हम बात करते हैं भाई एम्प्टी सेट क्या हो सकता है। तो उसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने कहा भाई A3 आपका कोई रिलेशन है A to B, है ना। कैसा है रिलेशन, तो हम देखेंगे कि X और Y आपके कोई ऑर्डर पेयर है। ओके सच डैट X इज ग्रेटर देन Y। इस कंडीशन में जो X है वो Y से ग्रेटर देन है, वेयर X बिलोंग्स टू A
एंड y बिलोंग्स टू b। x तो आपको a के साथ बिलोंग करता है और y किसके साथ बिलोंग कर रहा है, आपके b के साथ बिलोंग कर रहा है। तो आप मुझे बताइए इस कंडीशन में आप क्या बोलोगे, क्या x में कोई भी एलिमेंट y से बड़ा है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका एम्प्टी सेट। क्या हो जाएगा आपका एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट को हम 5 से क्या करते थे, डिनोट करते थे। इट्स मीन कि जो भी आपका R3 होगा, जो भी आपका क्या होगा R3 होगा, वो आपके 5 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और यहीं तक आपको ये चीज़ समझनी थी कि एक्चुअल में ये है क्या। ओके, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमने इसमें क्या क्या बात की है। ओके, तो आगे हम बढ़े। तो यहाँ तक आपकी कोई दिक्कत हो आप मुझे बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अभी तक हमने यूनिवर्सल जो आपका रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन और जो एम्प्टी सेट है उनके बारे में हमने पढ़ा है ना। तो जब ये दोनों मिल जाते हैं इसको हम ट्राइवियल रिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, यूनिवर्सल रिलेशन और आपका एम्प्टी सेट, ठीक है, या एम्प्टी रिलेशन बोल सकते हैं इसको। तो जब ये दोनों हो तो उसको हम बोलते हैं ट्राइवियल रिलेशन। क्या बोलते हैं, ट्राइवियल रिलेशन। ओके, तो ये तो वही बात हुई जो आपने क्लास 11 तक जो आपने पढ़ा था, तो अभी तक तो हमने उसी के बारे में डिस्कशन किया है। तो यहाँ तक आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक और समझ लेते हैं कि अगर ए की सेट ए है और इसी का रिलेशन ए के साथ बताना हो, है ना, तो रिलेशन इन सेट ए, तो हम अगर ए का एक कोई सेट और इसी का रिलेशन ए के साथ बताना हो तो फिर आपकी क्या क्या कंडीशन हो सकती है उसके बारे में अभी हम देखते हैं। तो चलिए उससे पहले मैं इसको क्या कर लूँ, थोड़ा रफ कर लूँ, जब तक आप इसको नोट कर लीजिएगा।